आफ्टरनून चिल्ड्रन, सभी बच्चों को। बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रिवीजन करेंगे दो लेसन्स के, जिसमें से जो पहला लेसन है हमारा, यानी कि 14th लेसन जो है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और 15वां जो लेसन है हमारा 15th लेसन जो है यस वी कैन। तो इन दोनों चैप्टर्स के जो बुक बैक एक्सरसाइजेस है उनके हम रिवीजन करेंगे बेटा, ताकि आपके एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाए। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स में से कुछ राइट रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास। तो आपने मुझे बताना है ये दोनों चैप्टर्स जो है उनके जो स्टोरीज पर बेस्ड जो है कुछ कुछ जो राइट रॉन्ग है वो सब आपसे पूछूंगी। आप मुझे आंसर्स बताएंगे। आप कमेंट अपने नोटबुक में उनको क्या कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है? वो सही है या गलत विकल्प है, सब आपने बताने हैं। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स से ही स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, आई होप मेरा स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले ही ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स का एक एक्टिविटी है आपके आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये देखिए कुछ सेंटेंस आपके सामने आएंगे, आपने बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है? पहला है, देखिए आप, अरुणिमा सिन्हा इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो आपने पढ़ा होगा यस वी कैन चैप्टर, है ना? उसमें अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताया गया है। क्या वो एक बास्केटबॉल प्लेयर है? मुझे आंसर बताइए, ट्रू और फॉल्स। ठीक है? अरुणिमा सिन्हा इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, यस वी कैन चैप्टर में से है ये। यस, बता सकते हैं आप लोग, आंसर दे सकते हैं मुझे? बहुत बढ़िया, आंसर आया हुआ है, लेकिन बेटा वो गलत है। अरुणिमा सिन्हा जो है वो एक बास्केटबॉल प्लेयर नहीं है। शी इज अ फेमस माउंटेनर। ठीक है? पर्वतारोही है वे। ओके, यस। सी एस राखी नेवादा से कहा है बी ऑप्शन है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है ये। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। ओके, भरत कुमार इज अ पैरा स्विमर। भरत कुमार इज अ पैरा स्विमर। भरत कुमार जी जो हैं वो एक पैरा स्विमर है, जो दिव्यांग है और क्या करते हैं, पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग करते हैं। वे एक बहुत अच्छे स्विमर हैं। क्या ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है बेटा? जल्दी से बताइए आप लोग मुझे। यस, सी एस करधाना, ये सी एस राखी नेवादा, सी एस अनंतपुर, सबने कहा है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है ना? अगला देखिए बेटा, शालू इज गुड एट रेसिंग। शालू इज गुड एट रेसिंग। तो यस वी कैन लेसन जो पढ़ा है बच्चों ने, उसमें शालू के बारे में बताया गया है। क्या ये ऑप्शन सही है बेटा? यस, आपका आंसर सही है। इट इज ट्रू, शालू इज अ गुड स्विमर। सो आई एम सॉरी, गुड, शी इज वेरी गुड एट रेसिंग, है ना? वो बहुत अच्छी है रेसिंग में। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन क्या था? ये ट्रू ऑप्शन है हमारा, है ना? अरुणिमा सिन्हा इज अ बास्केटबॉल बॉल प्लेयर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला देखिए आप, सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस जी नहीं चाहते थे आजादी के जंग में या आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए। क्या ये ऑप्शन सही है बेटा? बता सकते हो आप लोग मुझे, क्या ये ऑप्शन सही है? बहुत बढ़िया, सी एस आदमपुर, सी एस खेमापुर, समोग्रा, इन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बोला है। सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट वांट टू, वे चाहते थे बेटा, वे फ्रीडम फाइटर थे, है ना? तो ये ऑप्शन क्या है? ये जो है ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है? चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो आपने बता ही दिया है ये वाला आंसर। चलिए, अब हम अगले एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अगला जो एक्टिविटी है वो हमारे पास है, आपको बताना है सिनोनिम्स, यानी कि सही समानार्थी शब्द बताने हैं आपने। ठीक है? यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना?
तो ऐसे ही कुछ अर्थ हैं, ऐसे ही कुछ शब्द हैं हमारे पास यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, उनके सही सही आंसर आपने देने हैं। दोगे ना आप लोग सही प्रकार से? तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड इंस्पिरेशन। बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ इन वर्ड्स को। इंस्पिरेशन, एक्साइटेड, करेजियस, फेमस, पार्टिसिपेट, डिसेबल्ड। यहां पर देखिए ये कॉलम बी है, मोटिवेशन। देन अगला है पॉपुलर, यहाँ पे देखिए पॉपुलर है ना। फिर यहां पर क्या है, हैंडीकैप्ड, ब्रेव, टू टेक पार्ट इन, थ्रिल्ड। तो हमने क्या करना है बेटा, यहां पर जो वर्ड्स है ना, इनको एक एक करके, इनके एक एक वर्ड्स को मैं यहां पर लगाऊंगी और उसका सही समानार्थी शब्द आपने यहां से चुनना है, इस रेड कलर के बॉक्स में से चुनना है और यहां पर हम लिखेंगे। तैयार है सभी? ओके, इनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो तो हम लोग स्टार्ट करें। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है इंस्पिरेशन। आप जानते हो इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंस्पिरेशन? आप यहां से चूज कीजिए, चुन सकते हैं इसमें से कौन सा वर्ड है जो इंस्पिरेशन का समानार्थी शब्द आता है। इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा होता है बेटा, प्रेरणा है ना। हम बोलते हैं ना प्रेरित होना, प्रेरणा, तो इसी को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो इंस्पिरेशन का समानार्थी शब्द बहुत बढ़िया, यूपीएस सघात, यूपीएस राखी नेवादा, देन प्रतीक कश्यप यूपीएस कुंडारिया से, यूपीएस सिसवान से, सीएस आदमपुर से बच्चों ने बिल्कुल सही सही पहचाना है। इसका सही समानार्थी शब्द वो है मोटिवेशन। तो इंस्पिरेशन का सिनोनिम यानी कि उसका जो समानार्थी शब्द है मोटिवेशन, दोनों का अर्थ बनता है प्रेरणा। ठीक है, तो देखें हम लोग, सही है आंसर हमारा, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। ओके, अगला देखिए बेटा, अगला वर्ड हम यहाँ पे लगाते हैं फेमस। कौन सा वर्ड है? फेमस। आप जानते हो फेमस का मतलब क्या होता है, फेमस का अर्थ क्या होता है? सभी का आंसर आ गया बेटा सबका, यूपीएस सगात, यूपीएस सीएस खेमापुर, राखी नेवादा, यस कॉम्पोजिट विद्यालया, यस यस। आगे देखिए, आगे कौन है? आ, राखी नेवादा से प्रचलित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। इसका अर्थ होता है फेमस यानी कि प्रसिद्ध या प्रचलित, है ना। ओके, यूपीएस वर्तला कला, सीएस आदमपुर, सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल सही पहचाना है उन्होंने, बिल्कुल करेक्ट जो है, करेक्टली उन्होंने इसको पहचाना है। फेमस का सिनोनिम यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं समानार्थी शब्द होता है पॉपुलर, है ना। फेमस, पॉपुलर, दोनों का अर्थ एक होता है, प्रचलित या प्रसिद्ध, है ना। बहुत बढ़िया, तो देखें आंसर हम लोग। यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। आगे देखिए बेटा हम लोग, अगला वर्ड जो है वो है एक्साइटेड। अगला वर्ड है एक्साइटेड। बताइए आप लोग मुझे, एक्साइटेड का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है एक्साइटेड का? यस, बिहादा में लाई चली गई है, यूपीएस सघात, योर आंसर इज करेक्ट, कॉम्पोजिट विद्यालय, सबका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आप मुझे बता सकते हो कि एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड? बताइए बेटा। मीनिंग इंग्लिश में मुझे आया है, देखो इसका सिनोनिम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉम्पोजिट विद्यालय का आंसर आया है, उत्तेजना कहा है उन्होंने, है ना। उत्तेजना, बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर होता है उत्तेजना, यानी कि इसका सिनोनिम हम यहां से चूज करेंगे, ये आ गया हमारा थ्रिल्ड, है ना। क्या आया हमारा? थ्रिल्ड। तो एक्साइटेड का जो है सिनोनिम है थ्रिल्ड। तो वी आर गोइंग टू सबमिट द आंसर। आंसर सबमिट कर दिया हमने, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, है ना। अगला देखिए बेटा, अगला है पार्टिसिपेट। क्या है? पार्टिसिपेट। बताइए आप लोग मुझे, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेट? क्या होता है पार्टिसिपेट का अर्थ? जी, बहुत बढ़िया, सीएस राखी नेवादा से कहा है, हिस्सा लेना, भाग लेना, है ना। हम बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, है ना, मैं भाग
लेने जा रही हूँ, भाग लेने जा रहा हूँ किसी भी खेल में, किसी भी प्रतियोगिता में, तो उसको हम पार्टिसिपेशन बोलते हैं, पार्टिसिपेट कहते हैं, है ना। तो पार्टिसिपेट का जो है सिनोनिम क्या है बेटे, यहाँ पर क्या दिखाया है आपको? वेरी गुड, CS राखी नेवादा, UPS सगात, CS खेमापुर, सभी बच्चों ने कहा है, करदाना के बच्चों ने भी कहा है टू टेक पार्ट इन, है ना, भाग लेना, किसी भी कार्य में भाग लेने को हम पार्टिसिपेट कहते हैं, टू टेक पार्ट इन। लेट्स सी आवर आंसर, हम देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। यस, आवर आंसर इज करेक्ट, है ना। अगला देखिए बेटा, करेजियस। करेजियस, करेजियस का अर्थ क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ करेजियस? बताइए आप लोग मुझे। बहुत अच्छे, हिम्मत, है ना, हिम्मत, है ना। करेजियस यानी कि बहुत बढ़िया। करधाना से, सघात से, चंदापुर से, चंदापुर का जो पिछला आंसर था सही है। राखी नेवादा, खेमापुर से कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से क्या किया है, मैच किया है इसको। करेजियस यानी कि बहादुरी या हिम्मत, जिसे हम ब्रेव कहते हैं, है ना, ब्रेव, करेजियस, ब्रेव। देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला देखिए बेटा, डिसेबल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेबल्ड? बताइए, डिसेबल्ड का अर्थ क्या होता है? क्या होता है डिसेबल्ड का अर्थ? CS राखी नेवादा से बच्चों ने कहा है, बिल्कुल CS देवपुर का आंसर भी सही है। यस, खेमापुर का आंसर भी सही है। सबने कहा है डिसेबल का मतलब होता है अक्षम, है ना, अक्षम होना, जिसे हम दिव्यांगता भी बोलते हैं, अक्षमता भी बोलते हैं। उसका अगला जो सिनोनिम, जो वर्ड है वो है हैंडीकैप्ड, है ना, हैंडीकैप, डिसेबल्ड और हैंडीकैप। तो लेट्स सी द आंसर, देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल सही आंसर है हमारा, है ना। हमने जो जो अभी क्वेश्चंस पूछे वो सभी का बेटा आप सभी ने अच्छा सा आंसर दिया है, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। ओके बच्चे, अब हम अगले एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अगला जो एक्टिविटी है ना बेटा, आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस बनाने हैं। एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं आपसे कि आप शॉर्ट आंसर्स दीजिए या शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए, ऐसे करके राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कैसे करना है आपने इसको? इसमें आपको यूज करना है कैन और कांट का, है ना, कैन और कांट का प्रयोग करते हुए, CAN, कैन करना, कर सकते हैं, कांट यानी नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे दोनों जो वर्ड्स है, देखो, कैन एंड कैंट का यूज करते हुए हमने क्या करना है, आंसर्स फॉर्म करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, आप बेटा आप टाइप कीजिए, आप अपने टीचर्स को बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका। ऐसा एक क्वेश्चन आया है आपके पास, कैन अ क्रो फ्लाई? तो आप चित्र में देख रहे हो कौन है यहाँ पर? क्रो है ना, यानी कि कौवा है ना। तो क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे क्या पूछा जा रहा है? कैन अ क्रो फ्लाई? क्या एक कौवा उड़ सकता है? क्या एक कौवा उड़ सकता है? आपका आंसर क्या आएगा बताइए आप मुझे, पूरा सेंटेंस में बताइए बेटा। मैंने आपसे कहा है कैन का या कांट का प्रयोग करते हुए आपने करना है, ठीक है। तो पूरा आंसर मुझे चाहिए आपका। हाँ, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। CS खाड़ीपुर से, है ना। यस, क्रो कैन फ्लाई, यस मैम करके बोला है, क्रो कैन फ्लाई। तो कैन का प्रयोग करना आता है आपको, तो हम बेटा कैसे करेंगे प्रॉपरली, इसका यूज कैसे करेंगे देखिए बेटा। तो हम देखो लिखेंगे, हम इसको शॉर्ट आंसर्स में हम लिखेंगे कैसे? यस इट कैन, हाँ वो कर सकता है। यस इट कैन, क्वेश्चन क्या था आपका? कैन अ क्रो फ्लाई? तो आप पूरे सेंटेंस में भी लिख सकते हो, यस अ क्रो कैन फ्लाई। इसको शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हो, है ना। कैसे लिखोगे आप? यस इट कैन, है ना। तो इसी तरह से हम आंसर्स देंगे, ठीक है। अगले पर चले हम लोग, अगले क्वेश्चन पर चले, तैयार हो सभी बच्चे? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कैन अ डॉग राइड अ बाइसिकल? क्या, कौन है बेटा स्क्रीन पे, कौन है यहाँ पे, कौन है?
जी हाँ, डॉग है ना। तो पूछा क्या गया है आपसे, कैन अ डॉग राइड अ बाइसिकल? क्या आपने कभी एक डॉग को साइकिल चलाते हुए देखा है बच्चे? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या एक डॉग साइकिल चला सकता है? तो आप इसको शॉर्ट में कैसे आंसर देंगे? कैसे दोगे बेटा आंसर? हाँ, यस, सीएस खादीपुर से कहा है। ओके, कांट राइट, यस, नो डॉग कांट, यस, प्रतीक कश्यप, नो डॉग, नो डॉग कैन राइड अ बाइसिकल, नो इट्स रॉन्ग, इट कैन नॉट। ओके, ठीक है, तो उसको शॉर्ट में पता हम कैसे आंसर देंगे? ये देखो, नो इट कांट। तो आपको पता लग गया कैसे आपने आंसर्स देने हैं। मैं अगर पूछूंगी कोई भी क्वेश्चन तो आपने यस इट कैन या नो इट कांट करके बोलना है, ठीक है? हाँ वो कर सकता है, नो वो नहीं कर सकता है, यानी कि यस इट कैन, नो इट कांट, ऐसे आपने आंसर देने हैं शॉर्ट में। ओके, तैयार हो? तैयार हो बेटा? यस, नो इट कांट होता है, नो इट कैन ऐसे नहीं, नो इट कांट लिखते हैं, ठीक है? चलिए अगला देखिए, कैन अ रैट रन? कैन अ रैट रन? क्या एक कौन है यहाँ पर बेटा? रैट है ना? रैट यानी कौन होता है? चूहिया या चूहा, है ना? चूहा दौड़ सकता है क्या? आप मुझे आंसर दीजिए, कैसा आंसर देना है आपने मुझे? यस इट कैन, नो इट कांट करके देना है, ठीक है? बताइए। शाबाश, सीएस राखी नेवादा से, सोन बरासा से, सीएस करधाना से बच्चों ने कहा है। यस, देखो करदाना का यस इट कैन है बेटा, कांट नहीं है, ठीक है? यस इट कैन है ना, क्या लिखेंगे हम लोग? यस इट कैन, यस, हाँ वो कर सकता है। अगला देखें हम लोग। अगला देखिए, ये कौन है भाई? ये एक वेल मछली है ना? कौन सी मछली है ये? वेल मच्छी, जो समुद्रों में, महासमुद्रों में हम लोग देख सकते हैं। बहुत बड़ी मछली होती है ये। आपको पता है वेल के बारे में? आप जानते हो बेटा वेल कौन होता है, कौन सी मछली होती है? ये बहुत बड़ी मछली होती है जो हम समुद्रों में और महासमुद्रों में देखते हैं, है ना? तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है? कैन अ वेल क्रॉल? अब बेटा क्रॉल का मतलब क्या होता है? कोई जानता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रॉल? क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? बताइए, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। क्रॉल का मतलब क्या होता है? यस, बताइए। देखो बेटा, मछलियां क्या करती हैं? मछलियां क्या करती हैं? हम्म, ये पूछा गया है हमसे कि क्या वेल मछली, बेटा तैरना नहीं होता है, सीएस करधाना से बच्चों से बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, सीएस राखी नेवादा से कहा है घुटनों के बल चलना, है ना? हम लोग बोलते हैं ना बच्चे क्रॉल करते हैं, बेबीज जो है वो क्रॉल करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। क्या आपने कभी वेल मछली को घुटनों के बल चलते हुए या रेंगते हुए देखा है क्या, या सुना है किसी ने? बताइए आप लोग मुझे। तो आप अर्थ को समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है? कैन अ वेल क्रॉल पूछा गया है बेटा, तो क्या आंसर दोगे आप लोग? वेरी गुड, सीएस खादीपुर से कहा है, क्या कहा है उन्होंने? नो इट कांट, है ना? नो इट कांट। गुड, अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, ये कौन बैठा है भाई? ये एक मंकी है। एक मंकी यानी कि बंदर, है ना? बंदर बैठा हुआ है ना? कितना प्यारा बंदर है ये। तो पूछा गया है आपसे, कैन अ मंकी स्विंग? अब मुझे सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि स्विंग का मतलब क्या है, तभी आप इसके आंसर को दे पाओगे, है ना? यस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्विंग? यस, बताइए। झूलना। बहुत बढ़िया प्रतीक कश्यप जी, आपका स्कूल का नाम बताइए। कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी कहा है झूलना, है ना? यस, झूलना। बहुत बढ़िया। तो क्या मंकीज झूल सकते हैं क्या? कैन अ मंकी स्विंग? बताइए, आंसर बोलिए मुझे। पूरा आंसर दीजिए, मैंने आपसे कहा कैसे बताना है, आपने कैसे आंसर को देना है।
या तो आप यस इट कैन बोलिए या फिर नो इट कांट बोलिए, उसका यूज कर रहे हैं हम लोग अभी। किसी का आंसर आया? यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, देन केयूपीएस बरतरा कला से, सोनबरासा से, खाड़ीपुर से, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक कहा है। क्वेश्चन है हमारा, कैन अ मंकी स्विंग? तो हम बोलेंगे यस इट कैन। वो झूल सकता है भाई, आपने देखा है वो लटक लटक के झूलते हैं वो लोग, है ना। उछलते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, स्विंग करते हैं, सब करते हैं वो लोग, है कि नहीं, बदमाश होते हैं। ओके, है ना। बहुत प्यारे भी होते हैं। अगला, अगले पर जाए हम लोग, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यस, यूपीएस संघात के बच्चों ने मुझे लिख कर भेजा है, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चे लिख रहे हैं उसको नोट में अच्छी तरह से। बेटा ऐसे करते रहिए, आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। अंकिता, एकता, प्रीति और सपना, है ना, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, कीप इट अप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, कैन अ कैट स्विम? क्या एक कैट तैर सकता है? कैन अ कैट स्विम? अब मुझे बताइए, स्विम का मतलब क्या होता है? स्विम का मतलब क्या होता है बताइए? स्विम, स्विम का अर्थ क्या होता है, बोलिए आप। फिर मैं आगे बढ़ूंगी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्विम? हम्म, देखती हूँ किसी का आंसर आया है कि तैरना। बहुत बढ़िया, यूपीएस सोनबरासा से कहा है तैरना। तो बेटा अगर मैं एक बात आपको बताऊं, तो कई स्कूल्स ने, सीए समोग्रा ने कहा है नो इट कांट, नो इट कांट करके बोला है, सीएस देवपुर ने भी। क्या आप सहमत हो क्या इस बात से कि जो बिल्लियां हैं वो तैर नहीं सकती? कितने लोग कहते हैं कि बिल्लियां तैर सकते हैं और कितने लोग कहते हैं कि बिल्लियां तैर नहीं सकते? सीएस करधाना से भी कहा है नो इट कांट बोला है। यस, मैं देखती हूँ कितने लोग इससे सहमत हैं कि बिल्लियां जो है तैरती हैं और कितने लोग इससे सहमत है कि बिल्लियां जो है नहीं तैरती। कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है यस इट कैन, है ना। सीएस खाड़ीपुर ने कहा है नो, कहा है नो इट कांट बोला है। सीएस देवपुर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ कहा है क्या? सीएस देवपुर ने, ओके ओके ओके, मैं देखती हूँ, नो इट कांट चंदापुर से भी कहा है, सीएस देवपुर से भी कहा है, नो इट कांट बोल रखा है ना। तो बेटा उनकी जो है ना क्षमता होती है स्विम करने की, ठीक है। जो बिल्लियां होती है वो लोग जो है क्या करते हैं, स्विम कर सकते हैं। यस दे कैन, यानी कि इट कैन स्विम, है ना, वे स्विम करते हैं बेटा, उनको स्विम करने की जो है एबिलिटी होती है। अगला, अगला है, ये देखो यहाँ पर कौन है, एक फॉक्स है। फॉक्स कौन होता है बेटा? फॉक्स यानी कि लोमड़ी, है ना। तो पूछा गया है कैन अ फॉक्स फ्लाई? क्या एक फॉक्स फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है? लोमड़ियां उड़ते हुए देखा है आपने? लोमड़ियों को उड़ते हुए देखा है? यस, नो इट कांट, ये उड़ नहीं सकते, नो इट कांट, है ना। चलिए अगले पर चलते हैं। तो फॉक्स जो है फ्लाई नहीं करते हैं, नो इट कांट करके हम लिखेंगे। अगले पर चलते हैं। यहां पर हमें कोई दिखाई पड़ रहा है, ये कौन है? इनको हम फ्रॉग कहते हैं, है ना। फ्रॉग यानी कौन होता है? मेंढक होते हैं। तो मेंढक के बारे में पूछा गया है, कैन अ फ्रॉग हॉप? क्या फ्रॉग्स उछल सकते हैं? उनको उछलना आता है क्या? वो कर सकते हैं उस बात को? आपने देखा है मेंढक को, मेंढक का स्वभाव भी आप जानते होंगे, है ना। यस, यूपीएस कुंडारिया से कहा है यस इट कैन, सीएस दयापुर से, सीएस काड़ीपुर से सभी बच्चों ने कहा है, सीएस करधाना से, सीएस देवपुर, सोनबरासा कॉम्पोजिट विद्यालय, सबसे कहा है बच्चों ने। क्या कहा है? यस इट कैन, एक फ्रॉग जो है वो उछल सकता है, वो उछल सकती है ना। चलिए अगले पर चलते हैं हम लोग। ये कौन है भाई? ये तो एक फिश है ना। कैन अ फिश स्विम? क्या एक मछली स्विम कर सकती है? बहुत बढ़िया, सीएस कुरु से, सीएस होलापुर से,
सबने आंसर कहा है, सभी का आंसर सही है बेटा। सोन बरासा, देवपुर, सभी बच्चों ने कहा है यस इट कैन, यस इट कैन, है ना। चलिए अब लास्ट का देखिए आप। कैन अ स्नेक जंप? क्या एक स्नेक जंप कर सकता है, कूद सकता है? बताइए आप लोग। स्नेक्स को आपने कभी कूदते हुए, छलांग लगाते हुए देखा है क्या? यूपीएस कुंडारिया से, सोन बरासा से, देवपुर से, सबने कहा है, क्या कहा है? नो इट कांट, वो नहीं कर सकते, वो कूद नहीं सकते हैं, है ना। तो आपने देखा, हम्म, आपने देखा कि हम लोग कैन और कांट का प्रयोग कैसे करते हैं, देखा आपने। तो आपसे ऐसे सिंपल वे में जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप किस प्रकार से उसको यस नो कैन कांट करके आप उसके आंसर शॉर्ट में दे सकते हैं, देखा आपने कैसे। जैसे कि पहला था हमारा, क्या था? कैन अ क्रो फ्लाई? यस इट कैन। कैन अ डॉग राइड अ बाइसिकल? नो इट कांट, वो नहीं कर सकता। कैन अ रैट रन? यस इट कैन, वो दौड़ सकता है ना। कैन अ व्हेल क्रॉल? क्या व्हेल मछली घुटनों के बल चलती है? नो इट कांट, वो नहीं चल सकती, है ना। कैन अ मंकी स्विंग? क्या एक मंकी झूला झूल सकता है? यस इट कैन, वो कर सकता है। कैन अ फ्लॉक फॉक्स फ्लाई? क्या एक फॉक्स जो है वो उड़ सकता है? नो इट कांट, वो नहीं कर सकता है ना। अगला देखिए बेटा, अगला है जो आठवां था हमारा, कैन अ फ्रॉग हॉप? यस इट कैन, फ्रॉग उछल सकता है। कैन अ फिश स्विम? यस इट कैन, वो कर सकता है ना। चलिए, कैन अ स्नेक जंप? क्या एक स्नेक जो है वो जंप कर सकता है? तो हम लिखेंगे नो इट कांट, ओके, नहीं कर सकते। अब बेटा, अब मुझे जब अगली क्लास में जब आप आइएगा तो आप ऐसा करिएगा, आप जो जो चीजें कर सकते हो, है ना, आप जो जो कार्य कर सकते हो, वॉट कैन यू डू, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो आप जरा एक लिस्ट बनाकर आइएगा। आप बनाकर आओगे क्या? तो आपने अभी सीखा कैन और कैंट का प्रयोग, सबको क्लियर हो गया बेटा? सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि एक क्वेश्चन आने पर आप यस और नो का प्रयोग कैसे करते हैं, कैन और कांट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? सभी को क्लियर हो गया तो एक थम्स अप दे दीजिए जल्दी से। यस मैम क्लियर है करके बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगली क्लास में जब बेटा आप लोग आओगे तो मुझे एक ऐसा सूची बनाकर लाओगे जिसमें कि आप कुछ कार्यों को कर सकते हो। वॉट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, उसमें हम कैसे लिखेंगे बेटा? कैसे लिखेंगे? ऐसे, ऐसे लिखेंगे हम लोग, आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स, है ना, मैं चित्र बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। ओके, सोन बरासा से बहुत 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 धन्यवाद। सीएस देवपुर से कहा, इन्होंने कहा है नाइस सेशन मैम, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना कर आएंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें, अगली क्लास में आपको और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस और रिवीजन के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। Okay, thank you, ma'am. So good idea. I don't know about it. Okay, thank you so much for the feedback.